नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। छिंदवाड़ा में कंबल वाले बाबा का विवादित शिविर, मरीजों की भीड़ जुटी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बाबा गणेश यादव का कंबल वाले बाबा शिविर चर्चा में है, जहां उन्होंने काले कंबल में हर बीमारी ठीक करने का दावा किया। बाबा का कहना है कि 4 साल की उम्र में माता काली ने उन्हें यह कंबल दिया था और अब वे इसे मरीजों पर उड़ाकर रोग समाप्त कर देते हैं। शिविर सूर्या लॉन में लग रहा है, जिसके लकवा, गठिया और अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज पहुंचे। रोहित यादव और अर्चना गोले जैसे मरीजों ने बाबा के कंबल ओढ़ने पर उपचार का अनुभव साझा किया। बाबा ने बताया कि शिविर निशुल्क है और देश के विभिन्न जिलों में 5 दिन तक आयोजित किया जाता है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बिना अनुमति शिविर लगाने पर रोक लगाई और बाबा के पास से अश्वगंधा चूर्ण और तेल जब्त किया। बाद में आवश्यक जांच और अनुमति के बाद बाबा ने मरीजों का कंबल से इलाज फिर शुरू किया। बाबाओं के इस चमत्कार को लेकर स्थानीय लोगों ने उत्सुकता और विवाद दोनों देखे हैं। एक कंबल वाले बाबा के नाम से आप फेमस है। भी इस क्षेत्र में शिविर लगे हुए, आपके हर्रई में भी लगे थे और आज छिंदवाड़ा में भी लगे थे। क्या विशेषता इस कंबल ये मैं आप इलाज करते हैं? कौन सी गंभीर कोई भी बीमारी हो, मैं कोई पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। ये कंबल में हर आदमी को उड़ाता हूँ और माता जी उसको ठीक करती है। अच्छा, तो ये कब मिला था आपको? कैसे मिला था? मैं 4 साल का था, मुझे कुछ नहीं पता मैं बाबा कैसा बनना। मैं रात को उठ के बदलाव मेरी कमल में उसे ठीक करता हूँ। माता रानी का आशीर्वाद, बस ये कमल दिया माता जी ने मेरे 4 साल की उम्र में, और तब से मैं ये कर रहा हूँ। अभी कम से कम 50 साल होने आया। मेरी उम्र अभी 55, 56, 57 साल हो गई है। माता जी का आशीर्वाद से आपको ये सब चीज़ मिली? माता जी का आशीर्वाद, तो उसी को लेकर आप दावा करते हैं? माता जी का आशीर्वाद, और मेरे में कोई मंत्र नहीं है। मैं तुम्हारा जैसा ही आदमी हूँ जी। कहाँ के रहने वाले? मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप यहाँ और कितने दिन लगाएंगे? अभी और यहाँ 2 दिन बाकी है। मैं 5 दिन जाता हूँ हर कहीं भी जाता हूँ। जिले में और कहीं आगे? उसके आगे भी बहुत कार्यक्रम है यहाँ तो। हाँ। अच्छा, इसमें कौन सी गंभीर बीमारियाँ हैं? कोई भी बीमारी जो मैं लकवा में, तो लकवा वाले तो डॉक्टर भी मेरे पास में भेजते हैं। लकवा हुआ होगा तो हाँ। लकवा और कुछ नहीं, बीमारी सब लकवा के लिए तो डॉक्टर भी मेरे पास भेजते। अपने कंबल वाले बाबा का कार्यक्रम वहाँ लगने, वहाँ जाओ तुम। अभी ऐसे कौन से ज़्यादा लोग आ रहे हैं? लकवा वाले सबसे ज़्यादा। यहाँ प्रशासन भी आया था और आपसे कुछ ऐसी दवाइयाँ भी जब्त की? वो तो मैं, ये तो आदमी कमज़ोर रहता है, मैं एक अश्वगंधा बनाया वो देता हूँ। हाँ। और एक मैं जब हाथ उसका सीधा करता हूँ, क्योंकि लकवा वाले डॉक्टर ने भी उसको हज़ारों लाखों रुपया खर्चा करके डॉक्टर ने भी वापस किया है, और वही मेरे पास आता है। मेरे पास कोई डायरेक्ट नहीं आया हुए, सब डॉक्टर ने ना बोल दिया कभी नहीं ठीक होगा, वही लोग मेरे पास में आते हैं ना। और उसको मैं हाथ सीधा करके, पैर सीधा करके उसको मैं बोलता हूँ, अगर उसको ज़रूर पड़े तो 10-20 आदमी ऐसे होंगे जो तेल लेके जाते होंगे। आपके साथ जो शिविर में टीम है वो कितनी सदस्यीय टीम है? 2 आदमी की, 2 आदमी। अच्छा, ये पूरा सब आप? नहीं, उसमें कोई नहीं हो, उसमें कुछ करने का ही नहीं है ना। 2 आदमी रहता है, एक ड्राइवर रहता है। पूरी तरह निःशुल्क है? हाँ, पूरी तरह निःशुल्क है। इसलिए आए थे? ये लकवे की वजह से। आपको लकवा? तो क्या हुआ फिर? अंदर बाबा ने कंबल उड़ाए? हाँ, कंबल उड़ाए। तो क्या ठीक हो गए? तुरंत तो अब पता चलेगा। क्या बोले आपको? नहीं बोले कि अब भीड़ ज़्यादा थी ना। हाँ। जैसे कुछ नहीं बोले। तो इसके पहले भी आप कहीं गए थे इलाज कराने? नहीं गए, यहीं आए? हाँ। कहाँ से आए? यहीं गोरेघाट से। क्या नाम लिखते? रोहित यादव। मैं अपना नाम अर्चना गोले लिखती हूँ और बैतूल MP से आई हूँ। क्या हुआ है इसे? ये मेरा बेटा 10 साल का है, CP चाइल्ड है, और कंबल वाले बाबा को दिखाने लाए थे। तो क्या इलाज हुआ है? हाँ, उन्होंने अपना कंबल उड़ाया है और बोल रहे थे कि ये एक बार कंबल उड़ाने से ही ठीक हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ। ठीक है। कहाँ से आए आप? हम छिंदवाड़े से ही है। अच्छा, क्या हुआ भैया? पैरालाइज। कब हुआ था? 2 साल हो गए। तो इसके पहले और कहीं इलाज करवाया? हाँ, नागपुर में इलाज चल रहा है इसका, छिंदवाड़े में भी चल रहा है। अच्छा, तो ये यहाँ पर आए हैं तो इलाज हुआ इनका? नहीं हुआ, इतनी भीड़ है, घुस ही नहीं पा रहे। वो तो सभी के पास जा जाके हाँ, वो कंबल उड़ा है बस उनने।
हाँ तो वही तो इलाज है वो। हाँ तो क्या का चमत्कार। अब देखते हैं घर क्या लग रहा है जाकर। आपको यहाँ आने का? नहीं कुछ भी नहीं लग रहा, कुछ समझ नहीं आया। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। परेशानी हुई है पेशेंट को लेकर आकर यहाँ। कितनी देर पहले आए हैं? हम आए सुबह 9 बजे से, यहाँ आके हमको बहुत परेशानी हुई है। अगली खबर, मेलघाट में कुपोषण में 65 बच्चों की मौत। यह हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की लगाई फटकार। महाराष्ट्र के मेलघाट में कुपोषण से 65 बच्चों की मौत के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ में इसे भयावह बताया और सरकार ने के रवैये को बेहद लापरवाह और असंवेदनशील करार दिया। अदालत ने कहा कि जून 2025 में 0 से 6 माह आयु वर्ष के बच्चों की मौत एक गंभीर और शर्मनाक स्थिति है। कोर्ट ने पिछले आदेश के बावजूद जमीन सुधार न होने पर सरकार की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणियां की और 4 विभागों के प्रधान सचिवों को 24 नवंबर तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया। अदालत में विभागों से अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने को कहा है और आदिवासी इलाकों में डॉक्टरों को प्रोत्साहन देने का सुझाव भी दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है। अगली खबर, अशोकनगर सरकारी अस्पताल में अश्लील घटनाओं में फैली शर्मनाक स्थिति। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिला अस्पताल में एक बार फिर विवादों में आ गया है, जहां अस्पताल परिसर में 2 अश्लील वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में माधव उद्यान पार्क में दिन दहाड़े एक जोड़ा झाड़ियों की ओर में अश्लील हरकतें करते नजर आया, जबकि दूसरे वीडियो में वेटिंग एरिया में रात के समय कंबल के अंदर रिकॉर्ड किया गया। घटना के समय अस्पताल में मौजूद लोगों ने ही वीडियो बनाया। सिविल सर्जन भूपेंद्र सिंह शेखावत ने प्रबंधन की चूक स्वीकार की और कहा कि अस्पताल जैसी जगह पर यह अनुचित है। उन्होंने जांच की घोषणा की और आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और संसाधनों में सुधार किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है कि जब अस्पताल में विवादों में आया है। पहले भी शराब पार्टी का वीडियो सामने आ चुका है जो प्रबंधन को लापरवाही को दर्शाता है। अगली खबर, इंदौर में जिम ट्रेनर और युवती मामले में बजरंग दल ने किया हंगामा। इंदौर के जिम ट्रेनर शादाब मंसूरी और हिंदू युवती के साथ घूमते पकड़े जाने पर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि शादाब, जो शादीशुदा है, 2 बच्चों का पिता है, वे युवती को अपनी वैवाहिक स्थिति छुपाकर नजदीकियां बढ़ाई। घटना के समय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शादाब को कार से पकड़ कर लिया और हंगामा किया। जूनी इंदौर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने बयान के मामले की जांच निष्पक्ष रूप से की जा रही है, जिसमें मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत शामिल है। एसीपी विजय चौधरी ने कहा कि शुरुआती जांच में शादाब ने विवाहित होने की बात स्पष्ट हुई थी। बजरंग दल ने युवक के मोबाइल की जांच की मांग की है। शादाब के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई है और उसे जेल भेज दिया गया। अगली खबर, मुंबई लोकल में नकली टिकट बनाने का प्रयास नाकाम, आरोपी रंगे हाथ पकड़ा गया। मुंबई में लोकल ट्रेन में एक यात्री ने रेलवे को धोखा देने के लिए नकली टिकट बनाकर यात्रा करने की कोशिश की, लेकिन सतर्क कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। यह घटना 11 नवंबर की शाम वसई रोड एसी लोकल में हुई, जब साई प्रसाद सावंत और उसकी टीम ने टिकट जांच अभियान चलाया। नायगांव स्टेशन पर टिकट दिखाने पर सावंत ने टिकट में गड़बड़ी पाई और CRIS HHT ऐप की जांच की, जिससे पता चला कि टिकट नकली है। रेलवे कर्मियों ने RPF और GRP की मदद से आरोपी राजेंद्र निकम नाला सोपारा को हिरासत में लिया। रेलवे पुलिस ने उसके खिलाफ नकली टिकट तैयार करने और धोखा देने के आरोप में मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से हमेशा वैध टिकट के साथ यात्रा करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। अगली खबर, गुरुग्राम में ड्रोन पतंगबाजी पर बैन, होटल और साइबर कैफे मालिकों को एडवाइजरी जारी। दिल्ली के लाल किला कार विस्फोट के बाद गुरुग्राम प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार ने 11 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पूरे जिले में ड्रोन, माइक्रो लाइट ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून और पतंगबाजी
की प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही होटल, साइबर कैफे, पीजी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और मकान मालिकों से निर्देश दिया है कि वे सभी मेहमानों, किराएदारों और कर्मचारियों का रिकॉर्ड रखें और पहचान पत्र की फोटोकॉपी जमा करें। सभी कर्मचारियों और किराएदारों का पुलिस सत्यापन करना अनिवार्य है। आदेश भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 और 223 के तहत पारित किया गया है और उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यह कदम दिल्ली विस्फोट में हुई 12 लोगों की मौत और 27 घायलों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बढ़ाया गया है। आदेश की जानकारी जनसंपर्क विभाग, नगर निगम और पुलिस थानों के माध्यम से पूरे जिले में फैलाई जा रही है। अगली खबर, कटक में झूला टूटने से 30 फीट ऊंचाई पर फंसे 8 लोग, रेस्क्यू में 2 घंटे लगे। उड़ीसा के कटक में बाली यात्रा के दौरान मंगलवार रात एक झूला अचानक खराब हो गया, जिससे जमीन से लगभग 30 फीट ऊंचाई पर 8 लोग फंस गए। झूले में फंसे लोगों में चीख पुकार मच गई और डर का माहौल बन गया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस और बचाव दल पहुंचे। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद महिला और बच्चों को सहित सभी 8 लोगों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना रात लगभग 11 बजे हुई और झूला अचानक रुक गया। किसी ने घायल होने की खबर नहीं आई है, लेकिन घटना ने लोगों को दहशत में डाल दिया। प्रशासन ने बाली यात्रा में सुरक्षा उपायों को लेकर कड़ा करने की बात कही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के बागपत में एक युवती की उसके ही रिश्तेदार ने मां के अंतिम संस्कार के दौरान पीट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 40 वर्षीय नफीक के रूप में की गई है, जिसने अपने चचेरे भाई की पत्नी के साथ घर से निकलकर शादी कर ली थी, जो परिवार को स्वीकार नहीं था। बुधवार को नफीक अपनी मां के जनाजे में शामिल होने पहुंचा था, तभी रिश्तेदारों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने नफीक को घसीटकर सड़क पर लाकर फेंक दिया और उसके सिर पर ईंटों से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। अगली खबर, गुजरात में सड़क पर घूमते दिखे 10 शेर, देख लोग रह गए दंग। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में शासनगीर जूनागढ़ हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक 10 शेरों का परिवार सड़क पर आ गया। जंगल में इन शासकों को इतने करीब से देख लोगों की धड़कनें तेज हो गई और कुछ देर के लिए यातायात पूरी तरह ठप हो गया। घटना वानियावाव इलाके के बताई जा रही है, जहां पर्यटक अपनी गाड़ियों में बैठे इस नज़ारे को मोबाइल कैमरे में कैद करते नजर आए। कुछ लोगों ने डर के मारे खिड़कियां बंद कर ली, जबकि कई इसे अद्भुत पल को रिकॉर्ड करने लगे। शेरों को यह झुंड कुछ मिनट तक सड़क पर टहलता रहा और फिर शांतिपूर्वक जंगल में लौट गया। गिर अभयारण्य एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जहां अक्सर इन्हें सड़क या गांव में के पास आने की घटनाएं सामने आती है। हालांकि इस बार 10 शेरों ने एक साथ सड़क पर दिखने के लिए रोमांचक और हैरान दोनों रह गए। अगली खबर, बद्रीनाथ धाम में -16 डिग्री तक गिरा पारा, झरने और झीलें जमी। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में बर्फीले हवाओं और लगातार गिरने तापमान से कड़ाके की ठंड का माहौल दिखा है, जहां तापमान -16 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे शेषनेत्र झील, ऋषिगंगा के झरने और बहता पानी जम गया। आमतौर पर कपाट बंद होने के बाद झरने और नाले जमते हैं, लेकिन इस बार ठंड ने पहले ही दस्तक दे दी है। नवंबर मध्य में ही पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत और पाले की परतें दिखाई देने लगी हैं। दोपहर के समय भी पाला नहीं पिघल रहा, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ के ठगे पहाड़ और पेड़ों पर जमी बर्फ जहां नज़ारों को आकर्षक बना रही है, वहीं रास्तों में जमी बर्फ से आवागमन प्रभावित हो रहा है। हालांकि ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह बद्रीनाथ यात्रा में बरकरार है। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।